सभी को नमस्कार और सलाम। दोस्तों, अक्सर ऐसा माना जाता है कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से महिलाएँ ही बोल पाती हैं, लिख पाती हैं। तो जैसे जब स्त्री विमर्श, नारी चेतना की बात होती है, तो हम देखते हैं बड़ी-बड़ी थ्योरिस्ट, फेमिनिस्ट जो हैं, वो अक्सर महिलाएँ ही रहती हैं, चाहे वो देश हैं या विदेश में हैं। और समय-समय पर बहुत सारी महिला लेखकों ने, कवित्रियों ने ये साबित भी किया है कि महिलाएँ ही महिलाओं के मुद्दों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकती हैं। तो हमारी ही इलाहाबाद की कवित्री हैं जो कि महिलाओं के मुद्दों को अपनी कविताओं में और अपनी दूसरी रचनाओं में, जैसे रिसर्च पेपर है, प्रोज़ वर्क है, उसमें बहुत बोल्ड तरीके से उठाती हैं। तो उनका नाम अलका प्रकाश है। अलका प्रकाश जी की अगर आप देखेंगे, ज़्यादा किताबें महिलाओं पर ही होती हैं। उनकी अभी एक नई कविता संग्रह आया है, देह और प्रज्ञा के बीच में, जिसका कि मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ। इंग्लिश में इसका टाइटल दिया है, इन बिटवीन बॉडी एंड डिग्निटी। तो उसकी मैंने कई कविताएँ अभी ट्रांसलेट कर दी हैं अंग्रेज़ी में। तो एक उनकी कविता है, सिर्फ़ सवाल नहीं, जिसका मैं आज इंग्लिश रूपांतर या इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। तो कविता का शीर्षक है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ नॉट ओनली क्वेश्चन। The air is warm, hairs are flying, burnt and have dried badly. Tears from the eyes have dried up. Don't know how many questions a woman go through. Are those questions just questions? No, we have to go beyond the boundaries. Steps have to be taken. Conditions are no longer favorable for us. So we have to become favorable ourselves. Not just question, but we also need some answer. So ये एक तरह का इस कविता में वो एक सवाल उठा रही हैं, और ये सवाल हर औरत से पूरी दुनिया में ग्लोबली कहीं भी वो हो, उससे जुड़ा है। So this poem is putting forth a question which is related with the all women community around the world, around the globe. So I hope you must have liked this poem. Thank you.